मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम सामान रखना नहीं होता, इसका मतलब है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, ताकि अपना टाइम बचा सको, पैसे बचा सको और अपनी एनर्जी को उन चीज़ों पर लगा सको जो सच में इंपॉर्टेंट है और जो आपको खुशी देती है। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ फेवरेट मिनिमलिज्म हैबिट्स शेयर करूंगा जिनसे मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल हुई है। स्कूल में हमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो लगभग कभी नहीं सिखाई जाती वो है पैसा कैसे मैनेज करते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे सेव करते हैं, इनकम कैसे बढ़ाते हैं और इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करते हैं। जब आप फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करते हो तो धीरे धीरे आप ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करते हो, ज़्यादा अर्न करते हो और अपने डेब्ट्स भी जल्दी ख़त्म कर पाते हो। इन्वेस्टिंग की वजह से आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल लगने लगती है। हर इंसान के लिए स्ट्रेस कम करने का तरीका अलग होता है। किसी के लिए मेडिटेशन, किसी के लिए योगा और मेरे लिए वॉकिंग। बस कुछ मिनट या 1 घंटा भी अगर आप रेगुलरली अपने लिए निकालते हो तो स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। और जब स्ट्रेस कम होता है तब आप लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ, मेरा पूरा दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। और जब रूटीन मिस हो जाता है तो दिन थोड़ा ऑफ लगता है। बस सुबह के सिर्फ 40-50 मिनट खुद को दो और दिन की अच्छी शुरुआत करो। ये छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ काफ़ी चेंज कर सकती है। अगर पूरा घर ऑर्गेनाइज करना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ एक रूम से स्टार्ट करो। एक क्लीन और पीसफुल स्पेस आपको मोटिवेशन देता है बाकी घर को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करने की। और जब आपके आसपास सब साफ और मैनेज्ड होता है तो दिमाग भी ज़्यादा शांत और फोकस रहता है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, जॉब मत छोड़ो। लेकिन अगर आप हर मंडे ऑफिस जाने से पहले ही स्ट्रेस फील करते हो और लगता है कि अगले 10-20 साल भी यही करना पड़ेगा, तो कुछ बदलने की शुरुआत करो। मैंने भी वही किया। मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की, रियल एस्टेट के बारे में सीखा और एज ए फ्रीलांसर काम किया। हो सकता है रिजल्ट आने में साल लग जाए, लेकिन अगर आज एक्शन ही नहीं लोगे तो 10 साल बाद सिर्फ रिग्रेट ही बचेगा। रोज सुबह या रात को सिर्फ 5 मिनट निकाल लो और लिखो, आज मुझे कौन से 2-4 इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करने हैं। ये सिंपल हैबिट आपको बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बनाती है, जिससे आप लाइफ के डिसीजन समझ पाते हो। मेरे घर में हमेशा एक बॉक्स रहता है। जब भी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती मैं बिना सोचे उस बॉक्स में डाल देता हूँ। कुछ हफ्तों बाद वो बॉक्स डोनेट या सेल कर देता हूँ। इससे घर क्लीन रहता है और अननेसेसरी चीज़ें जमा नहीं होती। पहले मैं ट्रैवल करते वक्त बहुत सारा सामान ले जाता था, शायद जरूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा शूज़ और बहुत कुछ पैक कर लेता था। लेकिन अब मैं वही चीज़ें ले जाता हूँ जो सच में ज़रूरी होती हैं। कम लगेज का मतलब कम टेंशन, कुछ छूट ना जाए, कम खर्चा और ज़्यादा फ्रीडम। मिनिमलिस्ट वार्डरोब ने मेरी शॉपिंग हैबिट कंप्लीटली बदल दी। पहले मैं सिर्फ सस्ती चीज़ें खरीदता था जो कुछ ही महीनों में ख़राब हो जाती थी। अब मैं कम कपड़े खरीदता हूँ लेकिन अच्छी क्वालिटी के, जो सालों चलते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और हर बार पहनने में कॉन्फिडेंस देते हैं। कम शॉपिंग, कम डिसीजन फटीग और ज़्यादा सेविंग। आज लगभग हर स्मार्टफोन में हिडन फोल्डर या ऐप लॉक का ऑप्शन होता है। मैं सोशल मीडिया के एक्स्ट्रा ऐप्स उसी फोल्डर में रखता हूँ। उस फोल्डर को खोलने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है और ऐप मिनिमाइज भी नहीं रहती। एक बार बाहर आए तो दोबारा पासवर्ड डालकर ओपन करनी पड़ती है। ये छोटी सी फ्रिक्शन ही मेरी स्क्रोलिंग को काफ़ी हद तक कम कर देती है। मैं सिर्फ यूट्यूब को बाहर रखता हूँ क्योंकि मैं उसे लर्निंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ करता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे ऐप हिडन फोल्डर में ही रहते हैं। मेरे लिए ये हैबिट काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। अगर आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया खोलते रहते हो तो एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करना। घर से निकलते टाइम कुछ मिनट एक्स्ट्रा लो। अपने साथ पानी की बोतल रखो, थोड़ा हेल्दी स्नैक रखो, अगर जरूरत पड़े तो फूड भी कैरी करो। इससे बार बार बाहर खाना नहीं पड़ेगा, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग ही लाइफ को काफ़ी सिंपल बना देती है। कभी मोटिवेशन लो हो या मूड ऑफ हो तो अपना फेवरेट सॉन्ग चलाओ। आई एम श्योर सिर्फ एक अच्छा गाना भी आपका मूड कंप्लीटली चेंज कर सकता है। म्यूजिक स्ट्रेस कम करता है, एनर्जी बढ़ाता है और डिफिकल्ट दिन को थोड़ा इजी बना देता है। जो चीज़ आप रोज खाते हो वही डिसाइड करती है कि आप दिन भर कैसा फील करोगे। मैंने धीरे धीरे जंक फूड कम किया, शुगर कम की और फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाना स्टार्ट किया। रिजल्ट्स, ज़्यादा एनर्जी, वेट कंट्रोल में और ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हुई। हेल्दी फूड का मतलब है हेल्दी माइंड और हेल्दी माइंड के साथ लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल लगती है।
थोड़ा बेवकूफ़ लग सकता हूँ, बट एक बार ट्राई जरूर करना। हर दिन नहीं तो हफ्ते में कुछ बार सिर्फ 30 मिनट के लिए बाहर निकलो। ना फ़ोन, ना हेडफोन, ना कोई नोटिफिकेशन, बस नेचर की आवाज़ सुनो, हवा को फील करो, कुछ देर के लिए सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ये छोटी सी हैबिट माइंड को रीसेट कर देती है और क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है। रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ के लगभग 20 साल किसी ना किसी स्क्रीन को देखते हुए निकाल देता है। सोचो 20 साल, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, गेमिंग, सोशल मीडिया सब मिलाकर। मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम करना स्टार्ट किया, टीवी देखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया और फ़ोन भी सिर्फ ज़रूरत के टाइम ही यूज़ करना स्टार्ट किया। रिजल्ट्स, ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी, ज़्यादा फ्री टाइम और काफ़ी कम स्ट्रेस। स्क्रीन से बाहर की दुनिया स्क्रीन के अंदर की दुनिया से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, मूड इंप्रूव करती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दूर रखती है। रोज़ थोड़ा सा मूवमेंट भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। अच्छा आइडिया है, लिखो, मीटिंग या अपॉइंटमेंट है, कैलेंडर में सेव करो। कोई इंपॉर्टेंट काम याद आए तभी नोट कर लो। ब्रेन को स्टोरेज मत बनाओ, उसका काम सोचना है, याद रखना नहीं। हम अपनी लाइफ के काफ़ी साल पैसे कमाने में लगा देते हैं, इसलिए हर पैसे की वैल्यू समझना जरूरी है। बजट बनाओ, हर महीने सेविंग करो और अपने पैसे को पर्पस के साथ यूज करो। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होगा और लाइफ भी सिंपल हो जाएगी। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और मूड तीनों इफेक्ट होते हैं। एक फिक्स बेड टाइम रखो, रात की सिंपल रूटीन बनाओ और स्लीप को लग्जरी नहीं प्रायोरिटी समझो। अच्छी नींद हर अच्छी हैबिट की फाउंडेशन होती है। मिनिमलिज्म का एक लेसन है, वही काम करें जो सच में मैटर करता है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। जब आप अननेसेसरी चीज़ों को नो बोलना सीख जाते हो, तभी आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूरी एनर्जी के साथ यस बोल पाते हो और वही एक सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत होती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप मिनिमलिज्म और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।